बिहार के शेखपुरा से खबर है, जहां बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायरन कुणाल शेखपुरा पहुंचे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता शंभू यादव ने उनका स्वागत किया। सायरन कुणाल ने पहलवान काशीनाथ यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और गिरगिहटा पहाड़ पर स्थित बाबा कामेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मठ मंदिर की जमीन की अवैध बिक्री पर चिंता जताई और कहा कि जल्द ही कमिश्नरी स्तर पर बैठक कर जमीन की पहचान की जाएगी। साथ ही रजिस्ट्री पर रोक लगाने और गलत रजिस्ट्री वापस लेने की योजना बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। बरबीघा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि फिलहाल राजनीति में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुना था इस मंदिर के बारे में, आशीर्वाद लेने आए थे महादेव का बाबा कामेश्वर नाथ मंदिर में, और निरंतर यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। अभी यहाँ सीढ़ी बना, रोपवे पास हुआ, पार्क बना हुआ है, और कैसे इसको और डेवलप किया जा सके कि लोग यहाँ और आकर्षित हों, बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ आए। इस पर विचार होगा और आगे उस पर फिर देखा जाएगा कैसे किया जाए। बोर्ड में शामिल होगा, बोर्ड में शामिल करने की है योजना क्या, इसको ले लिया जाए न्यास बोर्ड में? हाँ, ये तो बिहार में एक अधिनियम और एक्ट ही है कि जितने भी मठ मंदिर जहाँ सार्वजनिक रूप से चंदा आता है वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित होना ही अनिवार्य है। और उसके रख रखाव, मंदिर का जो ज़मीन है, मंदिर का जो कमेटी है, वो सब धार्मिक न्यास बोर्ड निर्धारित करती है। तो अब यहाँ आए हैं तो देखते हैं आगे कैसे इसको रजिस्टर किया जा सके। और भी कई जगह हैं जो कि उसको ज़रूरत है रख रखाव का, विकास का, उसके लिए। हाँ, बिहार में कुल मिलाकर 30,000 भूमि है जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि मठ मंदिरों की ज़मीन पर अतिक्रमण बहुत बढ़ चुका है असामाजिक तत्वों द्वारा। तो सभी कमिश्नरेट में एक मीटिंग होगी धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से, और वहाँ पर निर्देशित किया जाएगा कि जो रजिस्ट्री ऑफिस है सब जगह, उस पर मठ मंदिर की ज़मीन की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगे, और जो ज़मीन ऑलरेडी बिक चुके हैं उसे वापस लाने के लिए न्यायोचित कार्रवाई करे। वो निरंतर बिहार को प्रगति के पथ पर ले जा रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता फिर से मौका देगी। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। आरके सदस्य बनने के बाद से लगातार आलोचनाएं होती हैं, सरकार को घेरा जा रहा है। और काम क्या है आलोचना करने के अलावा? कुछ वो तो है कुछ नहीं, तो आलोचना ही करते रहेंगे जीवन भर। काफ़ी चर्चा रहती है कि आप बरबीघा से आइएगा विधानसभा चुनाव। अभी सबसे मिल बैठ के विचार करेंगे, फिर इस पर मन है क्या इस तरह का? नहीं, अभी तो काम बढ़ गया है। पिताजी के नहीं रहने के बाद जो उनके अधूरे सपने थे उन्हें उसे पूरा करना है। तो अभी ऐसा कुछ राजनीतिक दिलचस्पी खास नहीं है। क्या बताइए इस बार विधान चुनाव में क्या होगा, एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? 200 के तो ऊपर आना चाहिए एनडीए को। लगातार विकास भी हो रहा है। बिल्कुल, आप तो देख ही रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी जी ने भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिहार पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है अभी, और जो ग्रोथ रेट है वो भी डबल डिजिट में जा चुका है। तो मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा एनडीए पर